नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। आज उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है। आज 5 बजे से चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा शामिल है। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पहले फेज की वोटिंग होनी है। यहाँ 58 सीटों पर कुल 623 प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मथुरा और मुजफ्फरनगर की 2 सीट ऐसी हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण में मैदान में उतरे 46% उम्मीदवार करोड़पति हैं और प्रत्याशियों की औसतन आय 3.5 करोड़ के लगभग है। 156 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा की जिन 58 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ने वाले हैं, उनमें से 53 सीटों पर 2017 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। सिर्फ 5 सीटें ऐसी थी जिसमें विपक्ष में गई थी। सपा और बसपा के खाते में 2-2 सीटें गई थी, जबकि एक राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, जो बाद में भाजपा में भी शामिल हो गए थे। 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बुरी हार का सामना करना पड़ा था। राष्ट्रीय लोकदल और बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 23 जिलों की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पहले चरण के चुनाव में जिले की बात करें तो शामली में कैराना, थाना भवन, शामली कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जो 2017 में थाना भवन और शामली सीटों पर भाजपा, जबकि कैराना पर सपा प्रत्याशी की जीत हुई थी। हापुड़ में भी 3 विधानसभा सीटें हैं, धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर। पिछली बार इनमें से सिर्फ धौलाना में बसपा की जीत हुई थी और बाकी दोनों सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं गाजियाबाद की। एनसीआर में पड़ने वाले इस जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद और मोदीनगर। 2017 में इन सभी सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। मेरठ जिले में विधानसभा की 7 सीटें पड़ती हैं। सीवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ और मेरठ साउथ। पिछली बार इनमें से सिर्फ मेरठ सीट पर सपा की प्रत्याशी की जीत हुई थी, जबकि 6 सीटों पर भाजपा की प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। पश्चिमी यूपी के महत्वपूर्ण जिले मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर। 2017 में सभी सीटों पर भाजपा की बम्पर जीत हुई थी। बागपत में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, छपरौली, बढ़ौत और बागपत। 2017 में छपरौली में राष्ट्रीय लोकदल तथा बढ़ौत और बागपत में भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। बुलंदशहर में सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, दिवाई, शिकारपुर, खुर्जा कुल 7 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 में सभी 7 सीटों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज हासिल की थी। गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, दादरी, जेवर ये 3 सीट आती हैं और 2017 में भाजपा ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी। अलीगढ़ में खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोइल, अलीगढ़, इगलास मिलाकर कुल 7 सीटें हैं। इन सभी 7 सीटों पर 2017 में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की थी। अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा की एतमादपुर, आगरा कैंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, फतेहाबाद, खेरागढ़ और बाह कुल मिला के 9 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ भी 2017 में सभी सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। अब हम बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, छाता, माठ, गोवर्धन, मथुरा, बलदेव। इनमें से सिर्फ माठ सीट पर बसपा प्रत्याशी ने अपना परचम लहराया था, बाकी 4 सीटों पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। पहले चरण के चुनाव के लिए महज 2 दिन बचे हैं। पिछली बार 2017 में 53 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उसके लिए लड़ाई कांटे की है। कैराना, मथुरा, आगरा, ग्रामीण, छपरौली जैसी सीटें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आइए जानते हैं कि पहले चरण में 10 सबसे चर्चित सीटें और वहां के चुनाव में मैदान में उतरे उन चर्चित उम्मीदवारों के बारे में। कैराना सीट चुनाव की शुरुआत से ही सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है।
गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। यहाँ भाजपा 2017 के पहले हुए पलायन के मुद्दे को फिर उठा रही है। सपा ने एक बार फिर मौजूदा विधायक नाहिद हसन को टिकट दिया। नाहिद पर ही पलायन कराने का आरोप है, उनके ऊपर केस भी चल रहा है, वो इस वक्त जेल में भी है। वहीं भाजपा की ओर से मृगांका सिंह मैदान में उतरी है। अगर हम थाना भवन की बात करें तो यहाँ से गन्ना मंत्री सुरेश राणा इस सीट में भाजपा के उम्मीदवार हैं। सुरेश राणा अगर जीते तो लगातार तीसरी बार यहाँ से जीतने वाले विधायक बनेंगे। और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान सुरेश राणा चर्चा में आए थे। उन्हें पिछली सरकार ने अरेस्ट भी किया था, हालांकि योगी सरकार ने उनके ऊपर लगे मामले वापस ले लिए हैं। इस बार फिर उनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल के अशरफ अली से है, जिन्हें राणा ने 2012 में महज 265 वोटों से हराया था। छपरौली सीट की बात करें तो केंद्र की राजनीति में जाने माने चौधरी चरण सिंह बागपत की छपरौली विधानसभा सीट से लगातार विधायक रहे हैं। ये विधानसभा सीट चौधरी परिवार और राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रही है। 2017 में भाजपा की लहर के बाद भी यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल के सुरेंद्र सिंह रमाला जीते थे। रमाला इस बार भाजपा के टिकट पर मैदान में है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने अजय कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब हम बात करते हैं माठ की। माठ से बसपा उम्मीदवार श्याम सुंदर शर्मा यहाँ से 1989 से लगातार जीतते आ रहे हैं। सिर्फ 2012 में जयंत चौधरी से हारे थे, लेकिन 6 महीने बाद हुए उपचुनाव में उन्हें फिर से जीत हासिल हुई थी। 2017 में बसपा के टिकट पर जीते शर्मा इस बार भी बसपा उम्मीदवार हैं। भाजपा ने राजेश चौधरी और सपा ने संजय लाठर को उतारकर मुकाबला वहां का रोमांचक खड़ा कर दिया है। अतरौली से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यहाँ से 10 बार विधायक रहे हैं। उनकी बहू प्रेमलता 2004 के उपचुनाव और 2007 में यहाँ से जीती थी। अब कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह यहाँ के मौजूदा विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं। संदीप का मुकाबला सपा के वीरेश यादव से है। वीरेश 2012 में यहाँ से जीते थे, तब उन्होंने प्रेमलता देवी को हराया था। बसपा से डॉक्टर ओमवीर सिंह और कांग्रेस से धर्मेंद्र कुमार भी मैदान में हैं। मथुरा सीट की बात करें तो इस सीट से योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा मैदान में है। 2017 में शर्मा उन 5 विधायकों में शामिल थे जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के प्रदीप माथुर को हराया था। प्रदीप माथुर यहाँ से 4 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत चुके हैं। इस बार फिर कांग्रेस ने उन्हें यहाँ से उतारा है। सपा के देवेंद्र अग्रवाल और बसपा से सतीश शर्मा भी मैदान में है। आगरा ग्रामीण सीट की हम बात करें तो यहाँ से उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनके इस चुनाव मैदान में उतरते ही यहाँ की सीट बहुत जोरों से चर्चा में आ गई है। 2017 में यहाँ से भाजपा की हेमलता दिवाकर जीती थी। राष्ट्रीय लोकदल के महेश कुमार जाटव और बसपा के किरण प्रभा केसरी और कांग्रेस से उपेंद्र सिंह मैदान में उतरे हुए हैं। अगर हम सरधना की बात करें तो सरधना में भाजपा के संगीत सोम 2 बार से यहाँ से जीत रहे हैं। सोम अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। 2017 में उन्होंने सपा के अतुल प्रधान को हराया था। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं। 2012 में अतुल तीसरे नंबर पर रहे थे। पहले चरण में लड़ रहे उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा 38 आपराधिक मामले अतुल प्रधान के ऊपर ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं बाहा से। बाहा में मौजूदा विधानसभा की सबसे अमीर महिला विधायक रानी पच्छालिका सिंह फिर से इस सीट पर मैदान में है। पच्छालिका सिंह आगरा के भदावर राजघराने से आती हैं। इस राजघराने से जुड़े लोग बाहा विधानसभा सीट से 11 बार विधायक रह चुके हैं। 2017 में दूसरे नंबर पर रहे बसपा के मधुसूदन शर्मा इस बार सपा के टिकट पर मैदान में है। शर्मा 2007 में यहाँ से जीत चुके हैं। तब उन्होंने रानी पच्छालिका के पति राजा महेंद्र अरिमर्दन सिंह को हराया था। वहीं बसपा ने इस बार 26 साल के युवा नितिन वर्मा को टिकट दिया है। जेवर में राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ से अवतार सिंह भड़ाना को उतारा है। भड़ाना ने टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में वो इस बात से पलट गए। भड़ाना की वजह से ही ये सीट चर्चा में आई है। 2017 में भड़ाना भाजपा के टिकट पर मीरापुर से जीते थे। भड़ाना का मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक धीरेन्द्र सिंह से है। बसपा ने नरेंद्र भाटी और कांग्रेस ने मनोज कुमार को भी इस मैदान में उतारा है। 2017 के मुकाबले इस बार राजनीतिक दलों की चाल और स्थानीय स्तर पर वोटों का समीकरण भी बदला है। जहां 2017 में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी, वहीं इस बार पार्टी के सामने काफ़ी मुश्किलें हैं। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी कांड के चलते यहाँ वोटर्स का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन
इसका फायदा उठाना चाहता है, वहीं बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी अलग से चुनावी मैदान पर ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।